everyone, how are you all? I hope you are doing well. So let's start our topic today. So my topic is that how did I learn English? So today I want to tell you some tips which you can use in your English and you can improve your English as well. तो इन द स्टार्टिंग आई वॉज लाइक नथिंग, मैं स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं थी. आई यूज टू थिंक, मैं सोचा करती थी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पीक एंड टेल. मैं इससे भी अवेयर नहीं थी कि स्पीक और टेल का मतलब क्या होता है. तो वन डे मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया दैट वी शुड जॉइन अ कोचिंग. यहाँ हमारे आसपास में एक कोचिंग था जहाँ पे हमें स्पीकिंग सिखाई जाती थी. इट मीन्स वी आर नॉट अलाउड टू स्पीक हिंदी वर्ड देयर, अ सिंगल वर्ड हिंदी वी कैन नॉट स्पीक देयर. तो जब हिंदी बोली नहीं जाती थी और इंग्लिश मेरे को आती नहीं थी, मैंने उस कोचिंग में ज्वाइन तो किया, लेकिन तब भी मुझे एडमिशन नहीं मिला था. वो सर, मतलब उस कोचिंग का ये था कि स्टार्टिंग में वो तुम लोगों को हम लोगों को चेक करते हैं कि हम कितने मतलब हम कितने पानी में हैं. तो मैं जब ज्वाइन किया मैंने, सो लाइक सर वॉज स्पीकिंग सो मैनी थिंग्स दैर एंड आई वॉज नॉट गेटिंग इवन अ सिंगल थिंग दैर. तो मेरी फ्रेंड थी वहाँ पे, शी यूज टू स्पीक इन माई ईयर, मेरे कानों में बोलती थी, हिंदी में रिपीट करती थी और मैं उसको तब समझती थी. तो वन मंथ आई डिड नॉट स्पीक एनी सिंगल वर्ड देयर. वाई? बिकॉज यार जब मुझे इंग्लिश आती नहीं तो हाउ एम आई गोइंग टू स्पीक देयर. मैंने कुछ 1 मंथ कुछ भी नहीं बोला. तो सर वो सेइंग दैट रचना, आई विल नॉट गिव यू एडमिशन, मैं आपको एडमिशन नहीं दूंगा. अगर आप कुछ भी यहाँ नहीं बोलते तो मैं आपको एडमिशन नहीं देने वाला. तो भाई ये तो भाई काम बिगड़ जाता. फ्रेंड को एडमिशन मिल गया और मुझे नहीं मिला. तो मैंने क्या करा, घर पे मैंने यूट्यूब से सीखा. क्या सीखा मैंने? पहले मैंने टेंस कवर किए, थोड़े वर्ब्स जाने की वर्ब होती क्या है, एंड देन मैंने टेंस कवर किए. तो यूट्यूब पे बहुत सारे सर मिल जाएंगे. उस टाइम मैंने सरताज सर की न्यू वीडियोस देखी थी, तो मुझे सरताज सर का वे सब अच्छा लगता है उनका पढ़ाने का. तो मैंने उनसे टेंस कवर किए. मैंने जब टेंस कवर किए ना, तो मुझे ऐसा फील हुआ, अकॉर्डिंग टू मी, अगर हम टेंस कवर कर लेते हैं ना ग्रामर का, तो 50 और 40% हम कवर कर लेते हैं इंग्लिश का. इफ़ वी नो टेंस तो सो वी कैन कम्युनिकेट विद एनी वन. लाइक अगर तुम्हें टेंस आता है सो इट मीन्स कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो. इतने तो कैपेबल हो कि सामने वाला समझ जाएगा व्हाट वी आर स्पीकिंग. तो हमें सबसे पहले टेंस कवर करना चाहिए. तो सबसे पहले मैंने टेंस कवर किया, और उस टेंस को कवर करने के बाद मैं उन टेंसों को उस कोचिंग में आई यूज़ टू ट्राई टू स्पीक दो सेंटेंसेस इन अ कोचिंग. तो मैंने ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर गई. बट टेंस से तो काम नहीं चलेगा. तो जैसे टेंस कंप्लीट हुआ, देन आई वेंट टू मॉडल्स. देयर आर सम मॉडल्स एंड दीज ऑल आर थिंग्स देयर. तो लाइक दिस मैंने ग्रामर तो कंप्लीट कर ली थी, बट तब भी मेरी स्पीकिंग इम्प्रूव नहीं हुई. तो मैंने क्या किया, वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज देयर एंड ही टोल्ड मी दैट रचना यू शुड लाइक यू मस्ट मेक सम वीडियोज़. तो मैंने कहा वीडियो कैसे? तो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया. मैंने कोशिश करी. सो फर्स्ट आई यूज़ टू राइट दैट टॉपिक ऑन माई रजिस्टर. तो मैंने कुछ भी टॉपिक ले लिया. फर्स्ट मैंने टॉपिक लिया था डेली रूटीन. मैंने उसको पहले कॉपी में लिखा. फर्स्ट आई रॉट ऑन इन अ कॉपी एंड देन मैंने उसको कैमरे के सामने प्रेजेंट किया. यू नो व्हाट, व्हेन वी कम टू फ्रंट ऑफ कैमरा वी फील हेजिटेट इन द स्टार्टिंग. मैं भी स्टार्टिंग में मैंने 15 वीडियोस बनाई थी, बट 15 वीडियोस बनाने के बाद भी मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आई मेड सो मैनी मिस्टेक्स देयर. बट लाइक कोई नहीं, फर्स्ट टाइम था, मैंने ये छोड़ा. सो कंटिन्यूसली 4 मंथ्स मैंने वीडियो बनाई. जो मैं स्टार्टिंग में थी ना, 4 मंथ्स के बाद मैंने देखा अपने आप को, आई वॉज टोटली चेंज्ड. आई हैव कॉन्फिडेंट टू स्पीक फ्रंट ऑफ द कैमरा एज वेल. एंड ये सबसे अच्छा बेनिफिट होता है इसका कि हम कैमरे के में सामने हम वीडियो बनाने के बाद हम उसको चेक कर सकते हैं. वी कैन चेक दैट हाउ मेनी मिस्टेक वी मेड. So this is the second tips which you can use. I also used and I improved my English. And third tips which you can do, like मैं क्या करती ना, वी आर इन अ मिडिल क्लास फैमिली. ऐसा तो है नहीं कि हम घर का काम नहीं करते, भी हम करते हैं घर का काम. तो मैं जब जैसे लाइक इफ़ आई एम वॉशिंग यूटेंसिल्स और डू लॉन्ड्री मीन्स कपड़े धोना और बर्तन धोना, अगर मैं ये चीज़ कर रही हूँ, तो वाइल डूइंग दीज थिंग्स आई यूज़ टू स्पीक विद माई सेल्फ. क्या करती थी, मैं अपने आप से बोला करती थी ये जैसे मैंने लाइक इन द इवनिंग मैं बर्तन धो रही हूँ,
तो मैं पूरे दिन का कार्य बताऊँगी कि मैंने आज ये किया, ये किया, ये किया, क्या इंग्लिश में बताऊँगी, किससे, अपने आप से बताऊँगी। अगर मुझे कहीं डाउट लगता था कि शायद मैं ये सेंटेंस गलत बोल रही हूँ, तो गूगल बाबा इज़ हियर, मैं हमेशा गूगल पे चेक कर लेती थी। गूगल इज़ द ऑल्सो द सेकेंड प्लेटफॉर्म विच आई यूज्ड अ लॉट। कुछ भी सेंटेंस प्रॉब्लम, गूगल बाबा इज़ देयर। तो लाइक दिस आई इम्प्रूव माई सेल्फ। तो मैंने ये चीज़ करना स्टार्ट किया, अपने आप से बोलना बहुत स्टार्ट किया। एंड द फोर्थ टिप्स, मैंने ना घरों में, रूम में जो भी आसपास चीज़ दिखाई देती थी ना, उसको मैं इंग्लिश में इंग्लिश में डिस्क्राइब करने की कोशिश करती थी। आप देख सकते हैं बिहाइंड ऑफ मी देयर इज़ अ कैरम बोर्ड। इसको मैंने इंग्लिश में डिस्क्राइब किया था एक दिन, जब मैं आई वॉज लाइक नथिंग, मैं अभी स्टार्टिंग कर रही थी, आई वॉज न्यू। सो मैंने इसे डिस्क्राइब किया, हाउ कैन आई डिस्क्राइब इट। तो मैंने कहा कि इट इज़ मेड बाय वुड एंड इट इज़ अ गेम, लाइक मैंने इस तरीके से इसको यूज़ करना है। इट इज़ अ स्क्वायर शेप, इट लाइक दिस। तो अगर तुम घरों में कुछ भी चीज़ मिलती है उसे डिस्क्राइब करोगे इंग्लिश में, इट विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट। Okay, this is the 4 tips. And if I talk about the 5th tips, it can be like try to communicate with others, it will also help you. ये तो हो गया कि तुम अपने आप में इंग्लिश कैसे इम्प्रूव कर रहे हो। बट हम किसी फ्रंट ऑफ किसी के भी सामने जाते हैं तो हम लाइक हेजिटेशन फील करते हैं अलॉट। तो वहाँ पे तो मेरा कोचिंग था, वहाँ पे 20 स्टूडेंट्स है विद द सर, तो वहाँ पे मुझे बोलना पड़ता था। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने कॉन्फिडेंस गेन किया एंड एज वेल एज आई स्टार्ट टीचिंग टू स्टूडेंट। जितनी मेरे को ग्रामर आती थी एंड एवरीथिंग, मैंने ना कोचिंग स्टार्ट किया, एक खोला मैंने। जब कोचिंग खोला तो वहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक लड़की थी, उसे मैंने कंटिन्यूसली 3 मंथ फ्री पढ़ाया। और मैंने और भी मतलब फिर उसके बाद जब 15 बच्चे और ज्वाइन हुए मेरे पास, तो मैंने उनको भी 1 महीना कंटिन्यूसली फ्री पढ़ाया। क्योंकि क्या है ना, हम जब नया नया कुछ चीज़ स्टार्ट करते हैं, वी डोंट हैव कॉन्फिडेंट कि हम अच्छा चीज़ पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे। ऊपर से तो इंग्लिश की बात थी, तो फर्स्ट मंथ मुझे इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, इसलिए मैंने फ्री में क्लासेस दी। और एज जैसे मैंने मतलब आई यूज़ टू टेक हेल्प ऑफ बुक्स। मैंने स्टार्टिंग में बुक्स की भी हेल्प लेती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। बट जैसे मुझे कॉन्फिडेंट आता गया, मैं बच्चों को सिखा रही हूँ, बच्चों के बीच में मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो ऐसे मेरा कॉन्फिडेंट गेन होता रहा। और ऐसे करते करते अब भी मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, बट आई डोंट टेक हेल्प ऑफ बुक्स। मैं किसी भी चीज़ की बुक्स की हेल्प नहीं लेती, क्योंकि सारी चीज़ें अब मेरी माइंड में हैंगी। एंड अब मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ, बट एज ए नॉट प्रोफेशनल, बट येस आई टीच इंग्लिश टू माई स्टूडेंट एट माई होम. These are the tips which you can use in your in your life and make your English best in advance. Bye bye everyone.